फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? ये सब कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरा नाइट रूटीन, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। डेली मेरी नाइट का ये फिक्स है कि कुछ औरतों को क्या होता है ना, थोड़ा-सा अगर ये चालाकियाँ अगर आप अपने जीवन में अपनाते हो, तो आपको सुबह जो होती है वो बहुत ही तरोताज़ा फ्रेश रहेगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। आप लोग क्या करते हो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं नाइट में ही सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है, सुबह अगर हम ये सब नहीं करके सोते हैं रात को ना, तो सुबह इतना भाग-दौड़ हो जाती है और हम मतलब हमें समझ में नहीं आता कि कौन-सा काम सबसे पहले निपटाएँ। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो जैसे ही खाना वगैरह सब कंप्लीट कर लेती हूँ, खाना कंप्लीट करने के बाद जो भी बचा हुआ खाना है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि कुछ भी खाना मेरा बचता है। मैं खाना कभी मतलब फ़िक्स ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लोग नहीं हैं, 2 से 3 लोग हैं। ये मैंने मेहंदी फुला के रखी हुई है ना, जो कि मैं कल बालों में लगाने वाली हूँ। बाल बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और मेरा इस बार बाल करवाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि इस बार बढ़ने देती हूँ उन्हें। तो स ये मेरे हर औरत को ऐसा करना चाहिए कि खुद का भी केयर करे, खुद का भी ध्यान रखे। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, मतलब हम अपने बच्चे लाइफ़ में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहता। बस वही काम, काम, काम दिखता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बट मैं इस टाइम पे ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी स्कूल जाने लगा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 साल का होने वाला है जुलाई से। तो वो अभी 2 से ढाई घंटे के लिए सुबह स्कूल जाता है। उस टाइम पे मैं थोड़ा अपने लिए मतलब कुछ ना कुछ टाइम निकाल रही हूँ। जैसे कि फेस के लिए कुछ ना कुछ करना, कभी हेयर्स के लिए करना, मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए सोचती हूँ। बट पहले बीच में क्या था, बिल्कुल मैं इतना ज़्यादा बच्चे में, फैमिली में, घर पे इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि खुद के लिए कुछ भी पर्सनल टाइम नहीं था। तो अभी मेरा हमेशा का यही रूटीन है कि मैं नाइट में सारा काम निपटा के ही सोती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो सुबह सबसे पहला काम मेरा नहाना होता है। मैं सबसे पहले शॉवर लेती हूँ। आप लोग क्या करते हो? कई लोग काम निपटाते हैं, देखिए सबका अलग-अलग, तो कई लोगों के बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं और मेरे बच्चे का टाइमिंग 9 टू 11:30 है। सो मतलब थोड़ा टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं कहूँगी। बट फिर भी अगर आप रात को ये सारे काम निपटाओगे ना, तो आपको सुबह बिल्कुल भी भाग-दौड़ नहीं होगी, मतलब जल्दी नहीं रहेगी। आप आराम से सुबह उठोगे तो सुबह बिल्कुल सब क्लीन रहेगा। और कुछ ख़ास टिप्स हैं जो मैं आप सबको अपने से शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप रात को काम निपटा रहे हो ना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखो, किचन को एटलीस्ट क्लीन कर लो। बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, किचन की क्लीनिंग कर लीजिए। और कुकर से जुड़ी हुई बहुत ख़ास टिप्स है, आप सभी को पता होगा। मुझे अ, मैं अपनी तरफ से आप सबको बता रही हूँ, बट आप सबको पता है तो आप सब कमेंट करिएगा कि हाँ, मुझे पता है। कि किचन का जो आपका सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपका ढक्कन होता है उसका ना, उसके ढक्कन को उसका सीटी निकाल के ज़रूर धुला करिए। वो डेली का आप फिक्स कर लीजिए कि सीटी निकाल कर धुलिए, साथ ही साथ उसका जो रबर होती है वो भी निकाल कर अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दिया करिए। क्योंकि कुकर ब्लास्ट होना ये सब आप सब सुनने को हमेशा आप सबको मिलता ही होगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आप ये एक काम करिए। और दूसरी टिप्स ये है कि कभी भी आप सिंक पे जब खाना, मतलब आप सब करते ही होंगे, ऑलमोस्ट लोगों को सबको पता ही है, बट अपना काम है बताना।
तो आप सब क्या करना, जो छन्नी होती ना उससे आप पूरा खाना एक साथ, पहले मैं ऐसा ही करती हूँ कि किचन में सारे जो बर्तन होते हैं, बर्तन का सारा खाना एक साथ करके उसे अच्छे से छान लेती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धुलती हूँ। और मेरी कढ़ाई पे मत जाइएगा, मेरी कढ़ाई क्लीन नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से ही बहुत गंदी हो गई है, तो अब नहीं क्लीन होती। उसके बाद मैं सारा ये सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसकी क्लीनिंग का ध्यान दूँगी, देखूँगी हो सकेगा तो। तो ये सारे काम अगर आप रात को करते हो ना, तो आप एक बहुत ही बेस्ट हाउसवाइफ़ बन सकते हो। और क्योंकि आप कई लोग जॉब करने भी जाते हैं, सब कुछ करने जाते हैं, तो रात को ये सारे काम निपटा लिए ना, तो आप सुबह उठे और जल्दी से आप फ्रेश हुए, नहाए-धोए और आप रेडी हो गए। और मुझे भी सुबह लंच बनाना रहता बच्चे का, तो इसलिए मुझे रात को ही मैं ये कारे सारे काम करती हूँ। कभी ऐसा है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। बट ये ज़रूर आप सब बताइएगा कि आप अगर नाइट में ये सारे काम निपटा के सोते हो तो वो बेस्ट मॉर्निंग होती है कि नाइट में ये सारा काम पड़ा रहता है, सुबह जब आप निपटाते हो तो बेस्ट मॉर्निंग होती है? ये मैं आप सबसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि बेस्ट मॉर्निंग आप सबकी कब होती है? मतलब आपको कब अच्छा फ़ील होता है जब आपका काम पूरा फिनिश रहता है? क्योंकि औरत को ये, मतलब औरत आदमी से बात नहीं है, बट हर लेडीज़ को ये काम करना ही होता है, फिक्स है। लेडीज़ को भी करना होता है, जेंट्स को भी करना होता है, बट ये काम हमें करना ही है, हमारा काम ही है, तो हम क्यों इसमें आलस करें? सबसे अच्छा है ना कि हम रात को ये सारे काम करके पूरे करके सोएँ। तो ये देखिए मैंने क सिंक को भी क्लीन कर दिया और फिर मेरा काम होता है किचन में जो नीचे फ्लोर है उसकी क्लीनिंग करना। फ्लोर की भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये फिर उसके बाद सारा कचरा है उसे एक इकट्ठा करती हूँ पॉलीथीन में, पॉलीथीन बैग में डाल कर के मैं बाहर उसे रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह है और जैसे शाम के लिए चना वग़ैरह ये सारी चीज़ें वाटर में रखती हूँ ताकि मैं दूसरे दिन उसे खाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे को, हम लोग ये सारी चीज़ें हेल्दी सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हमारा यही होता है। तो आप सबको ये ब्लॉग छोटा-सा कैसा लगा? बहुत बड़ा मैंने नहीं बनाया है। कम से कम चीज़ें शेयर करने की और आप सबके साथ शेयर करने का ट्राई किया है। तो आप सबको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मेरी नाइट किचन क्लीनिंग एंड डस्टिंग वग़ैरह, मतलब पूरा नाइट क्लीनिंग, नाइट में मैं किचन को कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे सुबह फ्रेश रखती हूँ, ये आप सबके साथ शेयर किया। अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें।